एशिया कप में आज पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात का मैच शेड्यूल्ड। रेफरी एंडी पाइकरॉफ्ट को तब्दील करने का मामला हल ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त मौक़िफ़ सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस ही नहीं, मुतनाज़िर रेफरी को पूरे टूर्नामेंट से हटाने का मुतालबा। PCB का ICC को ख़त, एंडी पाइकरॉफ्ट की निगरानी में कराए जाने वाले मैच में खेलने से इनकार। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड ने लिखा कि मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में बाइकआउट के मौके पर कायम है। मुतनाज़िर रेफरी के खिलाफ ICC की इंक्वायरी भी रस्मी करार दी। लिखा, इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया, ना ही मुतल्लिका लोगों से रब्ता किया गया। पाकिस्तान ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर जोर दिया। ICC की जानिब से जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद ICC के पास रेफरी को पाकिस्तानी मैचेस से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मैच रेफरी ने सब कुछ जानबूझकर किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अंदरूनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक एंडी पाइकरॉफ्ट के भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। माइक बंद करके सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान था। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। ICC कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। भारतीय कप्तान को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। पाकिस्तानी दरख्वास्त ICC के लिए कबूल करना भारतीय एजेंडे के बेनकाब होने को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत सऊदी वली अहद ने दी थी। वज़ीर-ए-आज़म की शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ दो तरफ़ा मुलाकात होगी। ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। काबीना के अहम अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दौरा सऊदी अरब के बाद वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया पहुँचेंगे। बरतानवी आला हुकाम के साथ मुलाकातों का इम्कान। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतालिक दो रियासती हल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। 29 सितंबर को बरास्ता बरतानिया। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराजीज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी को गुड्डू और सखर से होता हुआ कोटरी की तरफ बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,81,000 अखराज 5,53,000 क्यूसिक। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 अखराज 5,18,000 क्यूसिक। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 3 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। कोट मिठन में पानी की सतह मजीद कम 10.4 फीट हो गई। पंजरत पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 1,85,000 क्यूसिक हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब हेड इस्लाम और सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। दादू मोरू पुल पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। लाड़काना सेवन बचाओ बंद से मुलहिका कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। मेहड़ के नवाही घोट में जमींदारा बंद टूटने से मजीद देहात ज़ेर आब आ गए। पंजाब के दरियाओं का बहाव मामूल पर आने लगा। सैकड़ों देहात ताहाल ज़ेर आब। ऊँट शरीफ, खैरपुर, टामीवाली, बहावलपुर की कई बस्तियाँ बदस्तूर ज़ेर आब। बाज़ मकामात पर कई के फिट पानी। जलालपुर, पीरवाला में खान बेला, जाफरा, करमोवाली और बहादुरपुर समेत कई इलाकों में पानी मौजूद। मोटर M5 सैलाब से 5 मकामात से मुतासर। मुल्तान से झांगड़ा तक इंटरचेंज बंद। पानी का बहाव मामूल पर आने तक बहाली मुमकिन नहीं। मुल्तान में 36 इंच की गैस पाइपलाइन भी मुतासर होने का खदशा। अलीपुर में नौमबाद की तस्दीक, कई अफराद ताहाल लापता। दरिया सतलुज में एमरस पुल पर पानी कम होने लगा। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला भी जारी। 24 घंटे के दौरान 471 अफराद और 150 से ज़्यादा मवेशियों को मुंतकिल किया गया। पाक फौज, नेवी और रेस्क्यू काम मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ आज बहावलपुर और वज़ीराबाद का दौरा करेंगी। बहावलपुर के नवाही इलाके उच्च शरीफ में जाएंगी। भला चलान हिफाजती बंद का जायज़ा लेंगी। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। वज़ीराबाद में गुजरावाला डिवीज़न के पहले इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। इससे कबल मरीम नवाज ने मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। दो रियासती हल ही अमन को बरकरार रखने का वाहिद रास्ता है। इसके बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बहरान के हल का वाहिद हकीकत पसंद फ्रेमवर्क दो रियासती हल है। इसराइली फौजी कार्रवाइयों से बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। हलाकतों और शहरों की बर्बादी सियासी, अखलाकी और कानूनी एतबार से नाकाबिल कबूल है। दो रियासती हल हमास नहीं, फ़लस्तीनी अवाम के लिए तोहफा है। कैनेडियन वजारत खारजा ने भी गजा पर ज़मीनी हमले को खौफनाक करार दिया। कहा, ये हमले इंसानी बहरान को मजीद बदतर बनाते हैं। यरगमालियों की रिहाई भी खतरे में पड़ेगी। यूरोपीय कमीशन का अहम तरीन इजलास आज। इसराइल पर पाबंदी लगाए जाने का इम्कान। यूरोपीय यूनियन की गजा पर इसराइली ज़मीनी कार्रवाई के शदीद अल्फाज में मजम्मत। खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास का कहना है कि ज़मीनी हमला गजा की पहले से संगीन सूरत हाल को मज़ीद बदतर करेगा। इससे मज़ीद हलाकतें और तबाही होगी। यूरोपीय कमीशन में गजा जंगबंदी के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इक़दाम पेश किए जाएंगे, जिनमें तजारती मुराद मुअत्तल करना, इंतहा पसंद इसराइली वज़ीरों और पुरतशद्दुद आबादकारों पर पाबंदियाँ लगाना शामिल हैं। इन इक़दाम से वाज़ेह हो जाएगा कि यूरोपीय यूनियन गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली जहारियत नस्लकुशी करार दे दी। UN इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में नस्लकुशी में मुलव्वस बड़े किरदारों की भी निशानदेही। रिपोर्ट में लिखा कि गजा में हौलनाक जराइम की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म नेतन्याहू, सदर आइज़ैक हेरज़ोग और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट और दीगर पर है। आलमी बरादरी इस जेनोसाइड पर खामोश नहीं रह सकती। इसराइल को ना रोकना शरीक जुर्म होना है। सहूनी बमबारी में मारे गए अफराद में आधे से ज़्यादा ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग हैं। अब वहाँ लोगों को भूखा रखा जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जाली करार देकर मुस्तरद कर दी। GHQ हमला समेत 9 मई के 12 मुकदमात का जेल ट्रायल मनसूख। GHQ और 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत ATC में होगी। समाअत में बानी PTI की हाजिरी वीडियो लिंक होगी। अलीमा खान का कहना है, बानी पर मुकदमात बनाए गए तो वो लाहौर से आते थे, उनकी ज़िंदगी खतरे में थी, तब वीडियो लिंक ट्रायल नहीं हुआ। आज नोटिस भेज दिया कि ट्रायल वीडियो लिंक से होगा। वकील अदालत में और बानी जेल में होंगे तो मुशावरत कैसे होगी। वीडियो लिंक का मकसद बानी PTI को आइसोलेशन में डालना है। पूरी 26वीं तरमीम का फोकस बानी PTI पर है। जेल ट्रायल पर हमें मुलाकात का मौका मिल जाता है। वीडियो लिंक ट्रायल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस आजम खान ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत 20 ज़ेर अल्तवा है। इस केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद हैं। जज की अहलियत का सवाल है। बनू के थाना मरियान और वजंग चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। RPO सज्जाद खान के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले थाना मरियान पर हमला किया। हमला फसवा होने पर दहशतगर्दों ने वजंग चौकी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द 3 हलाक और 4 जख्मी साथियों को लेकर फरार हो गए। भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारत के हवाले से अहम मुज़ाकरात नाकाम। भारतीय वज़ीर तिजारत सुनील भरतवाल की तस्दीक। इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत जारी है मगर नतीजा पर नहीं पहुंच सके। कुछ मसाइल पर ताहाल इत्तफाक नहीं हुआ। रूस से तेल खरीदारी पर अमेरिकी दबाव बरकरार है। अमेरिका चाहता है भारत ज़राई मसनूआत, दूध और गंदम स्प्रे पर टैक्स कम करे। अमेरिकी सदर ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। इसराइल के यमन की बंदरगाह अल हदीद पर फ़ज़ाई हमले, 3 डॉक्स को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि जिस बंदरगाह पर हमला किया ये हौसियों की बुनियादी सप्लाई बंदरगाह थी। फ़ौजी ढांचे को निशाना बनाया गया। IDF का कहना है कि अल हदीदा बंदरगाह को कोई हूसी ईरानी हथियारों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं हथियारों से इसराइल और इसके इत्तेहादियों पर हमले किए जाते हैं। हौसियों ने इसराइली फ़ौज की जारियत के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल दागा। इसराइल के कुछ इलाकों में सायरन बज उठे। तर्जुमान का कहना है कि इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ इक़दाम करते रहेंगे। दारुल हुकूमत सना में शहदा की नमाज जनाजा, हौसी रहनुमाओं की शिरकत।